फॉर इसमें भी अमेजोन बेच रहा है, इसलिए ये वाला भी नो नो है। यानी पहला जो आपका सबसे पहला जो मसला है वो अमेजोन है, इसलिए। ब्रांड है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल, इसमें भी अमेजोन बेच रहा है। शिप्स फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन। इस ब्रांड को भी अमेजोन बेच रहा है। जो दूसरे तीसरे और चौथे सेलर्स हैं, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अमेजोन, अब आप ये वाज़ेह एग्जांपल है ना, जो केस स्टडी है, मतलब कि अमेजोन के साथ आप लोग क्यों नहीं मुकाबला कर सकते। ये देखो, अमेजोन बेच रहा है $19 का, ठीक है। उसके बाद न्यू में सिर्फ एक सेलर जो है एम एल सी ओ के नाम से, ये 19 का बेच रहा है। और इसकी आप फीडबैक देख लो, कुछ खास फीडबैक नहीं, 75% इसकी फीडबैक, 12 रेटिंग्स है। यानी ये कोई न्यू बंदा है जो कि अमेजोन का मुकाबला कर रहा है। कोई न्यू 12 रेटिंग्स है, यानी न्यू सेलर है कोई। अब आप ये देखो कि एक पुराना सेलर जिसकी 86% पॉजिटिव है, वो इसी प्रोडक्ट को 3065 में बेच रहा है। यानी अगर वो सेल कर भी रहा है तो वो 3065 में कर रहा है। अब बाय बॉक्स तो उसके पास नहीं है, बाय बॉक्स तो $19 वाले के पास है, जो कि अमेजोन है। अब आप ये देख लो कि अमेजोन की प्राइस में और इस सेलर की प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। यानी ये 12 तकरीबन $10-11 का फर्क है। और ये फर्क जो है, तो इस वजह से ये है कि अमेजोन की प्राइस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अमेजोन उस ब्रांड से बहुत सस्ते में खरीद रहा है, इनको ये प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है। तो अब ये क्या कर रहे हैं इन्होंने, एक ने 31 का लगाया हुआ है, एक ने 30 का लगाया हुआ है, एक ने 31 का लगाया, एक ने 33 का। यानी सब लोग जितने भी बाकी सेलर्स हैं वो इसको इसी तरीके से बेच रहे हैं। सो बाकी किसी कोई यूज में है तो वो 17 पे बेच रहा है, अदरवाइज न्यू में जितने भी है तो वो सारे 34 में और इस तरीके से बिक रहे हैं। अब ये क्या है, इस पे ये लोग सेल्स ले इस तरीके से नहीं रहे। इस पर इस तरह के ये मेन बाय बॉक्स इन्होंने अमेजोन को दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। जिस वक्त ये इसको कर भी ज्यादातर एफबीएम रहे, जब इनको सेल आ जाती है, अगर बिक गया तो बिक गया, यानी अगर इसको सेल मिल गई तो मिल गई, अगर ना मिली तो ना मिली। तो इसने, यानी इसके पास सिर्फ 8 आइटम्स है इसके। तो ये अगर आप इस तरीके से, ये होलसेल तो कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से होलसेल करना चाहते हो तो आप ले सकते हो उस प्रोडक्ट को भी जो अमेजोन बेच रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे करनी है, तो नहीं, मुझे नहीं करनी इस प्रोडक्ट की, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अमेजोन है। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट का स्टॉक लेकर अपना पैसा बंद नहीं करना मैंने। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट भी ना ही है। जी, शुक्रिया वसीम भाई। वो मुझे भी आखिरी वक्त में याद आया था रिकॉर्डिंग का, अदरवाइज काम फिर लग गया था, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता। ये वसीम भाई का है, इसको मैं इधर एंट्री भी कर देते हैं साथ ही। होलसेल के लिए। अच्छा, अब इस ब्रांड में मुझे क्या लग रहा है कि ये ब्रांड जो है, तो या तो अमेजोन
पे गया हुआ, ये ऑलरेडी जिस तरीके से किसी ने प्राइवेट लेबल किया हुआ है, यानी प्राइवेट लेबल का ब्रांड बनाया है फ्रेमो, और इस ये खुद ही सेल करते हैं फ्रेमो यूएसए के नाम से, सोल्ड बाय फ्रेमो यूएसए, खुद ही इन्होंने एफबीए किया हुआ है और खुद ही इसकी सेलिंग करें। ये बेसिकली ये पीएल का ब्रांड है, पीएल उसने किया हुआ और वो किसी और सेलर को अलाउ नहीं कर रहा। अगर अलाउ कर रहा था तो आपको यहाँ जरूर न्यू के सेलर्स नजर आते। फिर भी हम अगर इसको वेरिफिकेशन के लिए फ्रेमो होलसेल, तो पहले ये देख लेंगे ब्रांड सेम है कि नहीं जो हमने निकाला है। मोस्ट प्रोबेबली अगर इनको मैसेज किया तो ये कहेंगे कि ये हम खुद ही जो है तो इसको अमेजोन पे सेल करते हैं। और अल्फा लेवल ब्रांड ऑप्शन, ये कोई और ब्रांड है, वो कोई और है, इसको दोबारा से देख लेते हैं। रेमो स्टोर। अच्छा, अब इसकी बात बड़ी सिंपल है, ये जो ब्रांड है ना फ्रेमो, ये प्राइवेट लेवल का ब्रांड है। किसी ने कोई प्रोडक्ट, किसी ने अपना ब्रांड सेटअप किया हुआ है जो कि सोलो खुद ही सेल करता है, वहां से उठाता है, चाइना से उठा रहा है और यहाँ यूएस में बेच रहा है, अमेजोन पे भी बेच रहा है, सीएस पे भी बेच रहा है, और वो खुद ही सेल कर रहा है। ठीक है, ये प्राइवेट लेवल ब्रांड है। जैसे मैंने अपना एक प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाया हुआ है, तो मैं अपने ब्रांड किसी को सेल करने नहीं देता। तो ये वो उस किस्म का लिंक है। तो कम से कम आप यहाँ एक या दो सेलर्स होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ब्रांड दूसरे भी बेच सकते हैं। तो हमेशा वही ब्रांड देखना है जो कि प्राइवेट लेबल ना हो सिर्फ, और या फिर एटलीस्ट अगर उनकी अपनी वेबसाइट हो। अब इसकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो वो इसीलिए अपनी वेबसाइट नहीं है कि ये अमेजोन पे बस बेच रहे हैं, सीएस पे बेच रहा है, और ये होलसेल नहीं करते। अगर ये होलसेल करते तो इनकी अपनी वेबसाइट वगैरह होती, अपना सेटअप होता, जो कि हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। ये लिस्टिंग पूरी की पूरी उससे कॉपी हुई है अमेजोन से इस पे। और ये यानी खुद ही सेल करते हैं, देख लेते हैं। All department। मोस्ट प्रोबेबली ये भी उसी किस्म का ब्रांड है जिस तरह वो फ्रेमो था। खुद ही ये लोग प्राइवेट लेबल ब्रांड है जो कि चाइना से बना के खुद यहाँ प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं अमेजोन पे। फिर भी इसको हम देख लेंगे जॉली शेफ को कि अगर ये होलसेल अकाउंट इनका किधर से मिलता है इस ब्रांड का, गूगल पे सर्च कर लेते हैं जिनकी कोई अपनी वेबसाइट वगैरह है। वेबसाइट है इनकी अपनी, ठीक है, वेबसाइट खोल लेते हैं, देख लेते हैं कि होलसेल करते हैं कि नहीं, अलाउ करते हैं कि नहीं।
मोस्ट प्रोबेबली ये देखने से ही लग रहा है कि ये होलसेल अलाउड नहीं करते, ठीक है। फिर भी अगर आपको इस ब्रांड को कांटेक्ट करना है तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो पूछने के लिए कि हम आपका बेचना चाहते हैं, क्या हम बेचें ईमेल के थ्रू या उसके थ्रू। तो ये आपको यही कहेंगे जो मैंने आपको कहा है कि नहीं, हम इनको बताना है कि मैं अमेजोन पे आपको ब्रांड सेल करना चाहता हूँ, तो आप मुझे होलसेल कितने का दोगे। तो अगर ये होलसेल करते हो तो इनको आपने कह देंगे, ये इनकी ईमेल्स हैं, लिली ग्रेस। चले एक काम कर लेते हैं ना, इसको ईमेल करता हूँ मैं आपके सामने। हर ब्रांड खुद ही मैन्युफैक्चर करता है ना वसीम भाई। आपको वो ब्रांड चाहिए जो आपको अलाउ करे अमेजोन पे सेल करने में, बस ये ऐसा ब्रांड चाहिए। मैन्युफैक्चर तो हर ब्रांड खुद ही कर रहा होता है। तो आप देख लेते हैं, आप इसको मैसेज कर देते हैं ताकि क्लास के दौरान ही हमें पता चल जाएगा। ये इनके तीन ईमेल एड्रेसेस हैं, एक विल, ग्रेस और लिली, ये तीन पार्टनर्स होंगे। तो इनको एक ईमेल कर देते हैं कि हम आपका ब्रांड सेल करना चाहते हैं अमेजोन पे। तो ये आपको आगे से यही रिप्लाई करेंगे कि अमेजोन पे हम खुद सेल करते हैं। मैसेज एड्रेस डालते हैं ग्रेस को, कॉपी ईमेल एड्रेस इनके तीनों बंदों को मैं कर रहा हूँ। जब इनका रिप्लाई आया तो मैं आप लोगों से रिप्लाई शेयर कर दूंगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको यही रिप्लाई करेंगे कि ये मैंने इनको यहाँ से ईमेल सेंड कर दिए, देखते हैं इनका क्या रिप्लाई आता है। होलसेल इंक्वायरी के नाम से। हाय सर, Amazon.com, this my first, sorry, very good brand, would like to share the item.
हो गया। सो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ से हटा देते हैं। इस पे भी वही रीजन आएगी। एक ब्रांड को मैंने करके दिखा दिया, बाकी ये कि मैं जैसे ब्रांड चूज करना कुछ चाइना से करना है, जबकि कुछ नहीं प्लांट। मैंने किधर नंबर ऑफ आइटम्स लिखा है ईमेल में? मैंने तो कहीं नंबर ऑफ वो नहीं लिखा वसीम। व्हाई यू टाइप नंबर ऑफ आइटम्स? अगर वो पूछ नहीं कौन सा आइटम्स चाहते तो बताना। नहीं नहीं, सही है वसीम, मैंने सही लिखा है। मुख्तलिफ इनकी यानी मतलब उसको मैंने ये लिखा कि मैं आपके मुख्तलिफ आइटम्स में इंटरेस्टेड हूँ ना, जो डिफरेंट वो है। वो तो आपको डिटेल करने देंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद जो उनका अमेजोन का जो नजर आ रहा है ना, वो खुद अमेजोन पे सेल करते हैं एज अ प्राइवेट लेबल। यानी जिस तरह मैं अपना ब्रांड सेल करता हूँ, मैंने चाइना से चीज बनवाता हूँ और वहां उसको रिटेल करता हूँ। दूसरी बात है, वो जो आप सवाल पूछ रहे हो वो देखो, वो ब्रांड का अपना मसला है कि वो क्या कहते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है प्लांट लगा के, या वो चाइना से मैन्युफैक्चरर करवा रहा है, लेकिन ब्रांड है मैन्युफैक्चरर ही। यानी आपकी नजर में या ले मैन या कॉमन मैन की नजर में ब्रांड ही मैन्युफैक्चरर है। यानी वो कहाँ से बनवा रहा है वो हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, और ना हमें इससे कोई लेना देना है। हमारा सिंपल ये कि कौन सा ब्रांड हमें अलाउ करता है अमेजोन पे अपना आइटम बेचने के लिए। तो जो प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं ज्यादातर वो अलाउ नहीं करते। तो उसमें से कुछ अलाउ कर भी देते हैं अगर किसी को अपना ब्रांड एक्सपेंड करना होता है ना। यानी देखो, जब किसी ने अपना ब्रांड बनाया वो रिटेल में जा रहा है, तो अब उसका दिल चाहता है होलसेल करने को, तो वो होलसेल में जंप इन कर सकता है। लेकिन बास ब्रांड्स होते हैं वो जंप इन नहीं करना चाहते कि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ हम ही बेचें और कोई दूसरा क्यों बेचे। तो एक तो ये बात है। दूसरा, हमने मेलिंग एड्रेस दिया है, एनी अमेजोन एड्रेस दे देते हैं। नहीं, मैंने मेलिंग एड्रेस नहीं दिया, मैंने ईमेल किया, तो ये मुझे ईमेल पे ही रिप्लाई देंगे। इसका अमेजोन का तो एड्रेस कोई देना बनता ही नहीं है। अभी क्यों देंगे? अभी तो पहली कन्वर्सेशन है आपकी फर्स्ट ब्रांड के साथ। यानी आपने उसको उसके आइटम बेचना चाहते हो एक ऑथराइज रिटेलर बन के, तो उसको आपने खाली ईमेल करना है कि भाई मैं आपके आइटम सेल करने में। तो इसमें उसको क्या कहते हैं, अमेजोन का एड्रेस क्यों देंगे ये? मतलब ये तो बात की बातें होती है। जब आपने आइटम शिप करवानी है, शिपिंग करवानी है, फिर आप उनको बताओगे कि ये फलानी जगह पे शिप कर दो। अभी मैंने इनको मेलिंग एड्रेस भी नहीं दिया, ये तो मैंने अपना वो लिखा है, इसको साइन बोलते हैं बेसिकली। ये जिस तरह अपना एड्रेस या पता लिखते हैं वो लिखा है। किस चीज का मानेगा? आप अपना माइक अनम्यूट करें। अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम जी। ये कंफ्यूजन थी। ये जो आपने एक लाइन की ना, आई सा यू हैव वेरी गुड ब्रांड एंड वुड लाइक टू गो डिटेल ऑफ योर आइटम्स। मेरा ये पहला ये क्वेश्चन था कि हमने लिखे आइटम्स, वो अगला बंदा पूछेगा कि आपने कौन से आइटम, हमें कुछ स्पेसिफिक हम नहीं गए, हम कुछ स्पेसिफिक जाएंगे। भाई वो बेहतर नहीं होता हमें ब्रांड्स ये एक्सेप्टेंस देखो, देने ऐसे के होता है लिए? कि ब्रांड्स के पास ना पूरा कैटलॉग तैयार होता है। जो भी ब्रांड होता है उनके कैटलॉग्स होते हैं। तो हम जब भी मैंने कोई ब्रांड साइन अप किया या वो गए, तो हम तो इसी तरह बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कैटलॉग होते हैं। वो अगले कैटलॉग से अगर सबसे पहला होता है कि आपने वो आपको आया अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जो आप जो बातें कर रहे हो ये स्पेसिफिक बातें सेकंड और तीसरे और चौथे ईमेल की बातें। पहला ईमेल आपका ये है कि भाई आपने आपका ब्रांड मुझे, मैंने जो मेन बात है ना कि मैं अमेजोन पे आपका ब्रांड सेल करना है, वो मैंने किया उसको। अब उसके ऊपर आइटम्स कितने बेचने हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जिस वक्त अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हाँ आप हमारे आइटम बेच दो, जो कि वो नहीं कहेंगे क्योंकि और कोई सेलर नहीं सेल कर रहा, तो वो आपको उधर जो है तो सेकंड ईमेल में वो आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा कैटलॉग है, इसमें से आप चूज कर लो आपको कौन कौन से। वो अपने हर कैटलॉग में आइटम का नंबर लिखा होता है, आइटम की पिक्चर होती है, और आइटम के आगे होलसेल प्राइस लिखी होती है।
तो जिसको होलसेल अकाउंट देना होता है ना जिस ब्रांड को, तो वो उसने कैटलॉग तैयार किया होता है अपना, तो वो आपको अपना कैटलॉग सेंड करेगा कि आप इसमें से चूज कर लो, और आपको ये बता देगा कि मिनिमम ऑर्डर आपने कितना करना है हमारे साथ। मोस्टली जो छोटे मोटे ब्रांड होते हैं वो $500 कहते हैं, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो $5000 कहते हैं। तो लेट से अगर कोई नॉर्मल या मीडियम रेंज का ब्रांड है जो $500 का मिनिमम ऑर्डर अलाउ करता है, तो आप उसको सेकंड ईमेल में बताओगे कि अच्छा मुझे आपका ये आइटम चाहिए, यानी उसमें से जो प्रोडक्ट का कोड होगा, एसक्यू कोड वगैरह होगा, वो करके आप उनको सेंड करोगे। उसके बाद बाकी कन्वर्सेशन होगी। तो ये जो अभी की कन्वर्सेशन है बस ये इतनी ही है, इसमें खाली वो आपको बताएगा, अगर ये नहीं, अगर इसमें दो बातें, अगर उसने आपको बेचना है, नहीं बेचने का अलाउ करना, तो वो आपको ईमेल का रिप्लाई भी नहीं देगा, क्योंकि उसको उसको बॉदर ही नहीं, ये ईमेल उसके लिए इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट क्यों है? क्योंकि वो खुद रिटेल करता है अमेजोन पर, वो किसी और को अपना ब्रांड बेचने नहीं देता। तो एक तो ये वजह है। अगर उसने आपको रिप्लाई कर दिया, बास ब्रांड होते हैं वो फारिग होते हैं, उसके बाद टाइम होगा, वो आपको बता देगा कि नहीं आप होलसेल नहीं कर सकते। तीसरा ईमेल उसका ये यानी अमेजोन पे आप रिटेल हमारे ब्रांड की नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद रिटेल करते हैं। अगर अच्छे लोग हो तो रिप्लाई कर देंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो आपको मुझे आगे से कहेगा कि नहीं, अमेजोन पे तो हम खुद रिटेल करते हैं, आपको हम अगर अगर आपका कोई स्टोर है फिजिकल, तो हम उस पे आपको दे सकते हैं, अगर आपको उस पे होलसेल रिटेल करनी है तो अब वो फिर ये चांस है कि अब ये ब्रांड कितना बड़ा है। इसकी जो आउटलुक है ना, यानी जो वेबसाइट थी या जो इसका जो सारा सिस्टम था, उससे ये लग रहा है कि ये सिर्फ अमेजोन के लिए क्रिएट किया गया ब्रांड है, जिस किस्म का मैं ब्रांड बनाता हूँ ये सिमिलर टू माई ब्रांड है। मेरे पास इस तरह के ईमेल्स आते हैं होलसेल इंक्वायरी, लेकिन मैंने कभी उनको रिप्लाई भी नहीं किया, बॉदर भी नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उनको बेचना ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट अमेजोन पे रिटेल करनी है चाइना से बनवा के। तो होलसेल के लिए आपको हमेशा ऐसा ब्रांड ढूंढना है जिस आपको एक दो सेलर्स नजर आ रहे हो जो उसको बेच रहा हो, इसका मतलब है कि वो ब्रांड अलाउ करता है आपको बेचने के लिए। तो आई होप कि मैंने आपके ये आंसर, और ये मेलिंग एड्रेस नहीं दिया इसका। ये वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ मादर। अच्छा, ये मैं यही चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि आपके पास हजारों ईमेल आती हैं, आप उसको बदर ही नहीं करते, देखते नहीं। जी मैं ये जी। चाह रहा था कि हमारी पहली ईमेल है, हम इस बंदे के पास जाएं कि हमने ये आपका ये फलां आइटम खरीदना है, ये उसका ये सही नंबर है। अच्छा, उसके साथ ये जो आपने नीचे अपना साइन दिया है, ठीक है। हम मेरा ये था, ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम इसके जो अपनी अमेजोन डिटेल है, हम अपनी वो भी साथ दे दें कि हम खुद अपना एक ब्रांड है रजिस्टर करवाया हुआ है, हम पहले भी सेल करें। हम जो पहला इंप्रेशन दे रहे हैं उसे हम स्पेसिफिक दें कि हम ये आपके ये ऐसा ही नंबर हमने लेना है, और हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। हो सकता है वो बंदा इसको बहुत देर पहले का सोच रहा है कि इसको देख ही ना, हो सकता है हमारी स्पेसिफिक जाने से वो इसको देख के वाकई बंदे के पास ब्रांड रजिस्टर्ड है, वो स्पेसिफिक आ रहा है, नॉलेज है, तो इस तरह वो बार्गेनिंग करके शायद हमारे पास आ जाए। नहीं देखो, इससे कोई फर्क पड़ सकता है, मेरा ब्रांड है ये ना, मतलब है। नहीं 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 नहीं, आप इसमें गलत समझ रहे हो। ये जो ब्रांड, हम्म। ये प्राइवेट लेबल ब्रांड है, ये अपना सिर्फ खुद सेलिंग करते हैं, तो ये इसलिए बॉदर नहीं करेंगे, ये ईमेल की वजह से बॉदर नहीं करेंगे कि ईमेल में क्या है क्या नहीं है। ये ईमेल देखना देख कर इसको इसको फायदा ही नहीं है, तो इसलिए ये बॉदर नहीं करेगा। अगर अगर तो ये रिटेल अलाउ करता, तो आपको ऐसे कई ब्रांड अमेजोन पे मिलेंगे जो रिटेल अलाउ कर रहे हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं। वो आपको आराम से, उनकी पूरी पूरी टीम सेटअप हुई होती है। वो आप चाहे उसको जैसा भी ईमेल करो वो आपको रिप्लाई करेंगे। जिसने होलसेल, सिंपल सी बात है, जिसने आपको होलसेल अकाउंट देना है वो आपको देगा, जिसने आपको होलसेल अकाउंट नहीं देना वो बॉदर नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है कि आप उनको ऐसा ईमेल लिखेंगे वो आपको रिप्लाई करे। तो ये ब्रांड मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि जो आपको होलसेल अकाउंट देना चाहेगा। हाँ, अगर जिस तरह अब ये मैंने आपको ब्रांड दिखाया था मेलिसा एंड डक का, अब मेलिसा एंड डक अगर आपको इनको ईमेल करोगे होलसेल अकाउंट के लिए, आपको रिप्लाई करेगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको एबी गिफ्ट्स एंड सीए का, इनकी पूरी पूरी वेबसाइट सेटअप है, पूरी पूरी इनकी कैटलॉग लोडेड है। ये एबी एंड सीए गिफ्ट का ये मैंने आपको दिखाया था, ये आपको देगा। मतलब इनकी ऑलरेडी सेटअप, पूरे पूरे इनकी वेबसाइट इस किस्म की देखो, पूरे पूरे कैटलॉग लोडेड है। तो जो होलसेल, दो ही बातें होती हैं कि कोई ब्रांड है वो होलसेल करना चाहता है तो वो होलसेल करेगा, वो खुशी खुशी उसकी पूरा एक यूनिट बैठा होगा, एक टीम बैठी होगी जो उसको देगा। ये कि यहाँ भी कैटलॉग है, वो ऊपर होलसेल लॉगिन दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। तो इस किस्म के ब्रांड्स आपको मिलेंगे कि जो आपको उधर होलसेल आपको अलाउ करें। और कई ब्रांड्स हैं, इसी तरह रोमन आईएनसी है, वो है, कई कई लाखों ब्रांड्स हैं जो आपको यानी मतलब होलसेल की अलाउड करेंगे। इसी तरह एक ये ब्रांड है, ये ज्वेलरी में आता है ये वाला ब्रांड, ये भी होलसेल अलाउ करेगा, इसका भी अपना पूरा सेटअप है। ये अर्थ विंड एंड फायर। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको ईमेल में स्पेसिफिक जाते हो या आप ईमेल में स्पेसिफिक नहीं जाते हो। सिंपल सी वो है, अगर उस ब्रांड ने डिसाइड किया हुआ है कि हम होलसेल में जाना है, तो वो आपको
फौरन से आपको अकाउंट की डिटेल्स देंगे, आपको कैटलॉग की डिटेल्स देंगे और आपको बताएंगे। अगर वो उन्होंने उनको पता है कि ये उसमें जाना ही नहीं, उनको रिटेल खुद ही करनी है, तो वो आपको नहीं बॉदर करेंगे। बस ये इतनी सी बात है। अब जिस तरह ये तो खैर वो नहीं था, ये मैं दूसरा निकाला है, विंड एंड फायर ज्वेलरी, विंड एंड फायर ज्वेलरी। विंड एंड फायर ज्वेलरी का ब्रांड है, ये ब्रांड भी होलसेल करता है। तो जो ब्रांड्स होलसेल करते हैं तो उनकी अपने पूरी पूरे सेटअप होते हैं। अब ये $38 का, $44 का एक ब्रेसलेट मिलता है, ये आपको रिटेल में देते हैं 12, ये ब्रांड मैंने सेल किया, मैंने इसलिए पता है मुझे, 1295 का देते हैं। तो इनसे आप यहाँ से कांटेक्ट करो, इनका पूरा उधर पूरा पूरे पीडीएफ बने हुए हैं, इनकी पूरे वो हैं डिटेल्स है, जो कि आपको फौरन से आपको रिप्लाई करेंगे होलसेल अकाउंट के लिए। और क्या कहते हैं कि सही आपको यानी मतलब इंटरटेन करेंगे। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जो आपको, अब आपकी इसकी ज्वेलरी आप देखोगे इधर फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपको यहाँ प्रोडक्ट नजर आएगा। अब देखो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ बेचते हुए, प्रीशियस एक्सेंट के नाम से कोई बेच रहा है, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, तो मतलब ये अलाउ करते हैं दूसरों को सेल करने के लिए। इसी तरह एक और ब्रांड है एलेक्स एनानी, एक बड़ा ब्रांड है। अब इसको आप देखो, तो चलो इसमें तो अमेजोन खुद बेच रहा है ना, और बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं, लेकिन ये आपने ये इसमें जाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये अलाउ करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ देखो सेलर्स नजर आ रहे हैं। तो इस ब्रांड को भी ये नहीं मतलब आप रीसेल कर सकते हो, एलेक्स एनानी वाले भी अलाउ करते हैं सेल करने के लिए। ये खाली बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके लिए आपको अकाउंट लेने के लिए कम से कम $5000 का ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इस किस्म के आपने ब्रांड्स फाइंड करने के जो आप लोगों को अलाउ करे सेल करने के लिए। गूगल सर्च करोगे तो उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, नहीं तो अमेजोन के अंदर से भी सिस्टम में जिस तरह मैंने निकाले सिमिलर। अभी ये तो मैं ये वही बात हो गई थी, इसके बाद अगला देखते हैं उनका लिंक शहीर का। मैं ऐसा करूंगा, तो कल की क्लास के लिए फिर आप लोग सारे कुछ ना कुछ कोई ना कोई ब्रांड्स ऐसे आप लोग लेकर आए जिनको हम ईमेल कर सकें, यानी मतलब डुएबल हो। ऐसे ना हो कि जो खुद ही मतलब खाली वो अपने रिटेल करें, अकेले सोलो करें, सोलो वाले ब्रांड्स आपको मुश्किल है के दिन। अब ये देख लेते हैं कि क्या है, कौन है प्लास्टिक प्रो। ये भी मुश्किल है क्योंकि इसमें प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स जो है ना, ये खुद ही उसका यानी मतलब रिटेल नाम है प्लास्टिक प्रो का, फिर भी इसको यहाँ से देख लेते हैं। प्लास्टिक प्रो, ये भी मुझे उसी तरह का चाहे ब्रांड लग रहा है जिस तरह अमेजोन पे कोई सेल करता है कोई, उसके नीचे लॉन्च करके। इसका तो ब्रांड पेज भी नहीं बना। आप प्रोडक्ट ऐसे भी सर्च कर सकते हो कि आप ब्रांड्स गूगल से सर्च कर लो बड़े ब्रांड्स, फिर आप उनके प्रोडक्ट्स देखकर आप अमेजोन पर रिवर्स सर्च करो। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ ऑर्नामेंट्स पे, मैं डायरेक्ट सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, इसमें ऑर्नामेंट,
Fine China made Linux bone China. Linux is the देखो अब मैंने एक ब्रांड फाइंड किए, ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है, एक पिकार्ड चाइना ब्रांड है, एक का नाम है लिनॉक्स बोन, यानी मतलब लिनॉक्स नाम है एक ब्रांड का, एक ब्रांड का नाम है केट स्पेड, ठीक है, केट स्पेड न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से यानी ये ब्रांड्स आपको डिनर वेयर के ब्रांड्स मुझे इसमें से नजर आ गए। वसीम भाई आप वो अपनी वॉइस अनम्यूट करके बता दें, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। सही है। वैसे डिटेल भी मैं पूछना चाह रहा था, ये जो ब्रांड को हमने ईमेल कर दी है, वैसे जी जी। पूछने के लिए, वो हमने प्रोडक्ट देखी है, ठीक है, वो हमें अच्छी लगी, ब्रांड के लिए हमने रजिस्टर कर दिया। लेकिन वो मैं ये चाह रहा था कि वो प्रोडक्ट को हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में रन ही नहीं किया। हो सकता है ब्रांड वो ऑलरेडी लॉस में हो। तो मेरा हाँ हो क्वेश्चन ये सकता है। है कि हाँ हाँ हो सकता है वो लॉस में, हमें वो मैंने इसलिए की कि आप लोगों को दिखाऊं कि ईमेल करनी कैसे, वो तो वैसे ही की है। इसका सेकंड मतलब पार्ट मैं इसका मतलब मतलब मैं वो ब्रांड बेचना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो मुझे पता है वो ब्रांड तो देगा ही नहीं, मैं तो खाली आप लोगों को ईमेल की कैसे जाती है वो बताया मैंने उसको। जी वो ठीक हो गया। इसमें ये एडिशनल क्वेश्चन ये कर लें कि अगर वो प्रॉफिट, उसका कैलकुलेटर प्रॉफिट बता रहा है कि वो लॉस में जा रहा है, हमें उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट तो सेल ही नहीं हो रही। मैं बताता हूँ आपको, उसका ये है कि आपने वो एक प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है ना, हो सकता है कि वो एक ही प्रोडक्ट लॉस में जा रहा हो, आप उसी ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट चेक करोगे फिर, यानी अगर आपने ब्रांड को चेक मार्क कर दिया ना कि ये ब्रांड मुझे सेल करना है, ये ब्रांड अच्छा लग रहा है, ये होलसेल अकाउंट भी दे देगा, उसका सेटअप भी बना हुआ है होलसेल का, तो फिर आपने सेकेंडरी उसकी उस वो तो ब्रांड के पास तो प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट होगी, फिर आपने उसकी अमेजोन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को चेक करना है। तो अगर आपको उस ब्रांड से आपको एक या दो या तीन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं ना, तो अगर आपको किसी एक ब्रांड के दो या तीन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो आप उस ब्रांड को ईमेल कर दो, वो इस तरीके से। अच्छा अभी मैं, आपने कहा था ना ब्रांड कैसे फाइंड करना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे डिनर वेयर बेचना है ना, तो इसमें मुझे डिनर वेयर के ब्रांड्स, मतलब मैंने अमेजोन पे सर्च नहीं किया, मुझे इधर से मुझे दो ब्रांड मिले, अब मैं दोनों को डालूंगा, एक लेनॉक्स मिला है और एक पिकर्ड मिला है। तो मैं यहाँ से, ये लेनॉक्स मैंने बेचा हुआ है तो इसलिए मुझे पता था ना कि इस तरीके से, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर उधर से मैंने गूगल से लेनॉक्स निकाल लिया, तो मैं अब लेनॉक्स के, ये मैं ब्रांड निकालता हूँ, ये अब ये लेनॉक्स का सेट है, ये डिनर वेयर है, ये मैंने निकाला। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ, एक सेलर, एक अमेजोन बेच रहा है, एक वो, तो चलो मैं ये नहीं बेचूंगा कि ये तो अमेजोन इसको खुद खुद सेल कर रहा है, लेकिन अच्छा, लेकिन आया ये आपको ब्रांड देते हैं कि नहीं, यानी आपको अकाउंट देते हैं कि नहीं, तो आप लेनॉक्स की, हमने यहाँ से देख लिया उधर से देख लिया कि लेनॉक्स ब्रांड है, तो लेनॉक्स यूएसए मैंने लिखा, उसके बाद मैं इधर आया, लेनॉक्स यूएसए, इसी में डायरेक्ट लिख देता होलसेल, अब लिनक्स के बहुत से ब्रांड्स हैं, ये केट एंड स्पेड जो हमें नजर आ रहा था वो भी इन्हीं का है, लिनक्स वालों का ये, ओनाइडा इनका ब्रांड है ऊपर, यानी एक एक ब्रांड के बहुत से ब्रांड है, यानी लिनक्स है, केट स्पेड है, रीड एंड बाटन है और ओनाइडा, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये सब इन्हीं के हैं। अब ये मुख्तलिफ चीजें बेचते हैं, एक आइटम नहीं बेचते, तो अब ये आपने लेट से कोई एक ब्रांड फाइंड कर लिया, अब आप इनकी ऑपोजिटली इनकी वेबसाइट पे आइटम देखकर उधर पेस्ट करो, उधर जाकर अब ये देखो हैंग ऑन टू समर, ये इस तरह की चीजें भी बेचते हैं, ऑर्नामेंट स्टोर भी है इनका, यानी एक आइटम तो ये नहीं बेचते ना खाली, ये डिनर वेयर, ये सेट्स नहीं बेचते, ये डिफरेंट चीजें बेचते हैं, और ये होलसेल, CCPA request store locator work with us, replacement promise। ये देखो B2B होलसेल पोर्टल, अब इनका पूरा पोर्टल बना हुआ है, अब जो ब्रांड आपको अलाउ करेगा ना सेल करने के लिए, उसके इस किस्म के पोर्टल्स बने हुए, उसकी पूरी पूरी कैटलॉग होंगे उसके अंदर, टू एक्सेस द लेनॉक्स कॉर्पोरेशन B2B बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल, क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने वर्क विद अस में गया था, फिर मैं B2B होलसेल पोर्टल में गया हूँ,
किसी सेम ब्रांड का कोई आइटम हो सकता है कि अमेजोन बेच रहा हो और सेम ब्रांड का कोई और आइटम हो सकता है जो अमेजोन ना बेच रहा हो। तो फॉर एग्जांपल इसके मैं ऑर्नामेंट्स में जाके देखता हूँ, मुझे तो ऑर्नामेंट्स पसंद भी है ना, तो मैं ये इधर जाता हूँ, ऑर्नामेंट स्टोर इनका विजिट करता हूँ, लिनॉक्स वालों का। इसमें से कोई आइटम ढूंढता हूँ जो कि उधर, जिसकी उधर होलसेल हो सके। ये इनके न्यू अराइवल्स हैं, ये इनका बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर देख लेते हैं। तो ये देखो लेनॉक्स कॉर्पोरेशन का B2B पोर्टल है, होलसेल अकाउंट रिक्वेस्ट है, यहाँ से न्यू अकाउंट एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, या इनको लेनॉक्स B2B सपोर्ट @linux पे ईमेल कर देंगे कि हमें आपका होलसेल अकाउंट चाहिए, तो वो आपको डिटेल दे देंगे। तो ये देखो इनका पूरा होलसेल अकाउंट रिक्वेस्ट फॉर्म खुल गया। अपनी वेबसाइट दो, अपना बताओ आप ऑनलाइन रिटेलर हो, आप कौन हो, सबमिट एप्लीकेशन करो, ये आपसे रब्ता कर लेंगे। तो आप इस ब्रांड को होलसेल करनी है, यानी अपनी होलसेल देनी है, तो ये लोगों को इस तरीके से देता है। बेबी फर्स्ट स्टेप, इनको मैं, इस ब्रांड की चीजें मैंने बेची भी है, प्रॉफिट में भी बेची ही है, फिर इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन आ गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो बेबी फर्स्ट स्टेप ऑर्नामेंट आते हैं अमेजोन पे, बेबी फर्स्ट स्टेप ऑर्नामेंट लेना। हो सकता है कि वो आइटम नया हो तो वो अभी लोड ना हुआ हो इधर। तो बहरहाल ये देखो, इसको ये होम एंड हॉलीडे शॉप्स के नाम से कोई सेल कर रहा है इस आइटम को, डिज्नी कार्टल, यानी मुख्तलिफ सेलर से इसको बेच रहे हैं। कोई प्राइम भी